दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों है? या फिर ये कि अगर आप मोल्ड या फफूंदी लगी हुई कोई फूड आइटम खा ले तो क्या होगा? अच्छा, क्या आप उस हताश जर्मन पति के तलाक की कहानी जानते हैं जिसने सेटलमेंट में अपनी बीवी के साथ अपना सब कुछ आधा आधा बांट लिया? जी हाँ, लिटरली आधा आधा। नहीं जानते तो जान जाएंगे अगले कुछ मिनटों में, क्योंकि इसके अलावा और भी कई ऑसम और फैसिनेटिंग फैक्ट्स के साथ हाजिर हो गया हूँ मैं एक बार फिर करने आप सभी को फैक्टिफाई। बिना गवाए अब एक भी और पल, शुरू करते हैं आज का ये इनक्रेडिबल सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, दुबई दुनिया की सबसे अमीर रियासतों में से एक है और सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से भी मशहूर है। इस शहर के सामने सोने की चमक भी फीकी पड़ जाती है। यहाँ के शेख सोने के कमोड पे हकते हैं और सोने की गाड़ियों में घूमते हैं। आपके भी कोई जान पहचान वाले दुबई गए होंगे तो आप जानते होंगे कि वहाँ सोना बहुत सस्ता है। जी हाँ, दुबई में भारत के मुकाबले सोने का रेट 5 से 6 हजार रुपए कम ही रहता है। लेकिन क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? आखिर क्यों है दुबई में सोना इतना सस्ता? अगर नहीं तो अभी बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, दुबई में टैक्सेस ना के बराबर है और यही रूल सोने पर भी लागू होता है। टैक्सेस ना लगने के चलते आप सिर्फ अपनी गोल्ड ज्वेलरी में लगने वाले गोल्ड और उसकी बनावट की ही कीमत अदा करते हैं, जिस कारण आपको सोना कम रेट पर मिलता है। वहीं अगर भारत की बात करें तो गोल्ड के प्राइसेस में जीएसटी, एक्साइज जैसे कई टैक्सेस भी जुड़ते हैं जो सोने की कीमत को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, दुबई के अमीर लोगों को सोने से हमेशा से ही लगाव रहा है और इसीलिए ये सोने की ज्वेलरी की खुद भी एक बड़ी मार्केट है। सरकारी रेगुलेशंस और हैवी फाइन के चलते आप दुबई में प्योरिटी की चिंता किए बिना कहीं से भी सोना खरीद सकते हैं, जिसके लिए आप दुकानदार से प्योरिटी हॉलमार्क सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं। दुबई में गोल्ड सूक नाम की एक जगह है जहां हर रोज हजारों किलोग्राम सोने का व्यापार होता है। लेकिन अगर ये सब जानकर आप ये सोच रहे हैं कि दुबई से सोना लाकर भारत में बेचकर आप मुनाफा कमा सकते हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं कि दुबई से एक बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में ही सोना लाना अलाउड है, जो पुरुषों के लिए सिर्फ 2 तोला है और महिलाओं के लिए लगभग 10 तोला। तो कुछ समझे? फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या कभी आपने गलती से कभी फंगस लगी हुई ब्रेड खाई है? नहीं? अच्छा, कई दिनों से रखी रोटी, ब्रेड, फ्रूट या किसी खाने की चीज पर लगी वो हरी नीली फफूंद तो आपने देखी होगी। तो क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप फफूंदी लगी खाने की कोई चीज खा लें तो क्या होगा? आपका शरीर इस पर कैसे रिएक्ट करेगा? नहीं जानते तो बता दूं कि फफूंद अपने आप में खतरनाक नहीं होती, लेकिन इसके साथ आने वाले कीटाणु हमारे शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम एकदम चौकस है तो हो सकता है कि आप पर इसका कोई असर ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि फफूंद खाने से आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए और आपको उल्टी, जी मिचलाना और डायरिया जैसे लक्षण भी देखने को मिले। साथ ही दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जिनसे लिवर डैमेज और हार्ट डिजीजेस होने का खतरा भी बनता है। दोस्तों, आपका ये जानना भी जरूरी है कि किसी भी फूड आइटम के एक हिस्से पर फंगस लग जाए तो उस हिस्से को अलग करके बाकी के हिस्से को खाना भी कोई अच्छा आइडिया नहीं है। इस हरे नीले फफूंद का कुछ ना कुछ हिस्सा आपकी फूड आइटम में रह ही जाता है, जो आपका पेट बहुत खराब कर सकता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, डाइवोर्स किसी के लिए भी एक बुरा अनुभव होता है। ऊपर से इसके बाद होने वाला सेटलमेंट भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरता। डाइवोर्स जितना हाई प्रोफाइल हो, सेटलमेंट की रकम भी उतनी ही बड़ी होती है। इस फैक्ट में किस्सा एक ऐसे ही हताश जर्मन पति का, जिसने अपनी धोखेबाज बीवी को तलाक तो दिया, लेकिन सेटलमेंट के दौरान उस महिला को ऐसा सबक सिखा गया जिसके अब उसे बुरे सपने आते होंगे। हुआ क्या कि 12 साल के वैवाहिक जीवन के बाद जब मार्टिन का अपनी बीवी लॉरा से तलाक हुआ तो जज ने उसकी संपत्ति का इक्वल हाफ उसे अपनी एक्स वाइफ को सेटलमेंट के तौर पर देने का आदेश दिया। जिसके बाद इस शख्स ने ऑनलाइन एक वीडियो पोस्ट की जिसका टाइटल था थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल 12 इयर्स लॉरा, जिसमें ये अपनी हर एक चीज को हाफ में काटता हुआ दिखाई पड़ रहा था। पावर टूल्स में ट्रेंड मार्टिन ने अपना बेड, टीवी, लैपटॉप, काउच और यहाँ तक कि कार को भी बड़ी ही सफाई से हाफ में काटकर अपनी एक्स वाइफ को भिजवा दिया। जिसका उसने क्या किया होगा ये गेस करना मुश्किल नहीं है। अब लॉरा को अपनी गलती का एहसास हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इस वाकये पर हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे वाली लाइन एकदम फिट बैठती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जापान का हिट गेम शो ताकेशीज कासल जब इंडिया में जावेद जाफरी की कमेंट्री के साथ टीवी पर आया तब इसने खूब धमाल मचाया। अगर आप भी इस गेम शो के फैन रहे हैं तो क्या कभी आपने ताकेशीज कासल में किसी भी कंटेस्टेंट को जीतते हुए देखा है? याद कीजिए, नहीं देखा ना?
दोस्तों आज तक दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट को 5000 से ज्यादा लोगों ने फतेह किया है, तो वहीं अंतरिक्ष में भी हम 500 से ज्यादा इंसान भेज चुके हैं। लेकिन इस जापानीज गेम शो को आज तक जीता है सिर्फ 8 लोगों ने। जी हाँ, इससे एक्सक्लूसिव विनर्स क्लब और कहां मिलेगा। इससे ज्यादा लोग तो चांद की सतह पर चल चुके हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों किसी चीज को शिद्दत से चाहना ही काफी नहीं होता। सपने सच सिर्फ उनके होते हैं जो जी तोड़ मेहनत करने से और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी परेशानी से घबराते नहीं हैं। ये कहानी है चेक जिम्नास्ट वेरा चास्लावस्का की, जो चेकोस्लोवाकिया की हिस्ट्री में सबसे डेकोरेटेड जिम्नास्ट रही है। अपने करियर में वेरा ने 7 ओलंपिक मेडल्स, 4 वर्ल्ड टाइटल्स और 11 यूरोपियन चैंपियनशिप्स जीती हैं। लेकिन उनकी सबसे खास और यादगार जीत रही 1968 के ओलंपिक्स में। ये वो दौर था दोस्तों जब सोवियत यूनियन ने चेकोस्लोवाकिया में कम्युनिस्ट रिजीम को बनाए रखने के लिए इस पर अटैक कर दिया था। वेरा कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा का खुल के विरोध करती थी, जिस कारण अथॉरिटीज ने उन पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी थी। ऊपर से ओलंपिक सर पर था। इस पॉलिटिकल टर्मोइल के बीच वो ट्रेनिंग फैसिलिटी में ट्रेनिंग करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। इसीलिए उसने सोमपर्क नाम के एक पहाड़ी शहर में छिपकर ओलंपिक्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी। आलू के बोरों को वेट्स की जगह और लकड़ी के लट्ठों को बीम की जगह इस्तेमाल करके वेरा ने महीनों तक कड़ी ट्रेनिंग की, जिसका उन्हें आगे चलकर फल भी मिला। फिर 1968 में मेक्सिको ओलंपिक्स में उन्होंने 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीतकर दुनिया को दिखा दिया कि अगर लगन सच्ची हो तो कोई भी चैलेंज बहुत बड़ा नहीं होता। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब कौन सी है और ये कहाँ है? अगर नहीं तो इसे देखिए। 5 मीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी इस नायाब किताब का नाम है दिस इज मोहम्मद, जिसे लिखा है सऊदी राइटर अब्दुल अजीज अल मुसली ने। इस किताब में पैगंबर मोहम्मद की लाइफ के किस्से कहानियां दर्ज हैं। 429 पन्नों वाली इस किताब का वजन पूरे 1500 किलोग्राम है। जी हाँ, 1.5 टन। दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने इस प्रोजेक्ट को फंड किया था, जिसमें 50 लोगों ने मिलकर इस बुक को तैयार किया है और इसके बनने में लगभग 22 करोड़ भारतीय रुपए जितना खर्च आया था। और आज भी ये बुक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे बड़ी किताब के तौर पर दर्ज है। फैक्ट नंबर 7। शोहरत और फेम का सही इस्तेमाल किया जाए तो कई जिंदगियां बदल सकती हैं। इसका एक सबूत आज इस फैक्ट में। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस एंजेलिना जॉली ने सन 2006 में अपनी बेटी शिलॉन की पहली फोटोग्राफ को $2 मिलियन में एक मैगजीन को बेचा था। जी हाँ, ये होते हैं पूरे के पूरे 15 करोड़ भारतीय रुपए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने इस सारी रकम को चैरिटी में डोनेट कर दिया? जी हाँ, इसके बाद भी ये जारी रहा। उनके ट्विंस की पहली फोटोग्राफ को कई मैगजीन्स ने बोली लगाकर $7.5 मिलियन में खरीदा था, जिनको भी चैरिटी में दान किया गया। पश्चिमी देशों की इन सभ्य समझदार हस्तियों से हमारे यहाँ के सेलिब्रिटीज को भी कुछ सीखना चाहिए। लेकिन इधर इनका तैमूर है कि पॉटी से ही नहीं निकल रहा। Is currently on the potty. Is currently on the potty. फैक्ट नंबर 8। दोस्तों क्या आप उस अफगान आतंकवादी के बारे में जानते हैं जो अपने ऊपर रखा हुआ इनाम लेने खुद ही अथॉरिटीज के पास पहुंच गया था? जी हाँ, सुनने में ये वाकया आपको बेशक अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन ये सच है। हुआ क्या कि मोहम्मद आशान नाम का एक अफगानी तालिबान कमांडर था जो अमेरिकन और अफगान फोर्सेस पर हमलों के लिए वांटेड था और जिसकी खबर देने पर अमेरिकन ने $100 का इनाम रखा हुआ था। एक दिन एक चेक पॉइंट पर यूएस ऑफिशियल्स के पास एक शख्स पहुंचा और अपना ही वांटेड पोस्टर दिखाकर $100 के इनाम की मांग करने लगा। पहले तो ऑफिसर्स ने सोचा कि ये शख्स उन्हें बेवकूफ बना रहा है, लेकिन जब उसका बायोमेट्रिक स्कैन लिया गया तो इस बात की पुष्टि हो गई कि वही तालिबान का वांटेड कमांडर था। फिर क्या था, उसे उसका इनाम तो मिला, लेकिन जेल में। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों आज के टाइम पे इंटरनेट एक बुनियादी जरूरत बन चुका है। कई बिजनेसेस, कई रोजगार आज इसी अनइंटरप्टेड इंटरनेट पर डिपेंड करते हैं। लेकिन क्या आप एक फन फैक्ट जानते हैं? इंडिया यानी कि हमारा देश दुनिया में इंटरनेट शटडाउन करने में अव्वल आता है। जी हाँ, दुनिया का कोई भी और देश अपने नागरिकों को इंटरनेट से इतना कट ऑफ नहीं करता। जनवरी 2012 से मार्च 2020 तक कुल मिलाकर 385 मौकों पर सरकार ने कभी सुरक्षा के नाम पर तो कभी शांति व्यवस्था के नाम पर अलग अलग जगह पर इंटरनेट बंद किया है। 2018 अकेले साल में 134 मौकों पर इंटरनेट बंद किया गया। अगर आप नहीं समझ रहे कि ये कितना ज्यादा है तो पर्सपेक्टिव के लिए बता दूं कि इसी साल में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान था, जहां सिर्फ 12 शटडाउन हुए थे। अब सवाल ये है कि जब इतने उद्योग, बच्चों की शिक्षा और लेन देन से लेकर
आज सब कुछ इंटरनेट पर डिजिटल हो रहा है। ऐसी नीतियां नागरिकों का कितना नुकसान करती हैं, नागरिक को ही सोचना होगा। सरकारों का क्या है, ये तो आती जाती रहती हैं। खैर, अब वक्त हो चला है इस एपिसोड के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो आज हमें भेजा है श्रेय अग्रवाल ने, जो लिखते हैं कि गेको, जो एक तरह की छिपकली होती है, अपनी ही स्किन को खाती है, और वो भी शिकारियों से बचने के लिए। क्यों और कैसे, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, होता क्या है कि रेप्टाइल्स या फिर रेंगने वाले जीवों की चमड़ी पीरियोडिकली उतरती रहती है। सांप के केस में आपने देखा होगा कि कैसे वो अपनी पुरानी चमड़ी उतार फेंकता है और नई चमकदार स्किन के साथ निकलता है। ऐसे ही गेको लिजर्ड भी अपनी स्किन टाइम टाइम पे बदलती रहती है, और इस नकली हुई डेड स्किन को शेडिंग कहते हैं। वाइल्ड में गेको अपनी इस शेडिंग को इसलिए खा जाती है ताकि उसकी स्किन पाकर किसी शिकारी को उसकी वहां मौजूदगी का पता ना लग जाए और वो उसकी खुराक बनने से बच जाए। इसके अलावा इस डेड स्किन में कई न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो गेको को अपनी नई स्किन नरिश करने में मदद करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, खत्म करते हैं आज का ये फैक्टिफाइंग एपिसोड। वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करने से ना शर्माएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें फेसबुक पर हमारा पेज नए नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियां बांटें। और वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी दोस्तों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।